आ रहे, रमन, पुत्तन, यो हेलो, आर्यन, नमन, टेक, ओके एक रमन था एक नमन था, राहुल, न्यूज, कोरफ्लो, अंश, सबको हेलो भाई लोग, भाई सब तैयार बैठे थे भाई, अचानक ही आ गए सारे के सारे, क्या क्या कर रहे हो भाई? ओके रुद्र, टेक्नो, राजवीर, हिडन, फिनिक्स, मयंक, दबस, एरर, अमन, जो भी है भाई सब आ जाओ भाई। और भाई गाइस कमेंट में सबसे पहले तुम लोग ये लिखो कि आवाज सही आ रही है, तुम लोग बोलना कुछ। हाँ वो पंखा बंद करने गया था भाई, रुक जा। हेलो भाइयों, हेलो 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 गाइस, आवाज बढ़िया आ रही है, जल्दी बताओ कमेंट्स में। हाँ आ रही है। अच्छा अब ना तुम लोग क्योंकि आ ही गए हो यहाँ पे, तो जरा ना देखो 9:30 पे स्ट्रीम शुरू होगी, तब तक हम लोग थोड़े आपके Q&A, थोड़ा डिस्कशन की क्या हो सकता है वगैरह वो सब डिस्कस करते हैं। गाइस पता है अभी लीक क्या निकल के आ रहा है? चलो लीक छोड़ो, मैं तुम्हें ना एनवीडिया की तरफ से बहुत तगड़ी न्यूज बताने वाला हूँ, ठीक है वो छोड़ो, पहले थोड़े लोगों को और ज्वाइन होने दे। पहले ये लोग बताओ तुम लोग की AMD से क्या एक्सपेक्टेशन है, जरा कमेंट्स में अपने अपने एक्सपेक्टेशन बताओ, जरा मैं देखूं आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। स्क्रीन विजिबल नहीं है यार, गेम प्ले चल रहा है, स्क्रीन पे फिलहाल दिख रहा है क्या सबको? एक बार बताओ जल्दी जल्दी। हाँ मैं लाइव देख रहा हूँ, मैं खुद भी लाइव देख रहा हूँ भाई। कावा जी मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं भाई? मुझे ही नहीं पता भाई, मैंने तो काट दिया भाई। फ्लैगशिप लेवल होना चाहिए, बिल्कुल उम्मीद तो फ्लैगशिप लेवल की है। बोया, M1 माइक लूं या मोआनो AU? अगर देखो आप टॉकिंग हेड वीडियो बनाने वाले हो, लाइक खुद वहां पे बात करने वाले हो, तो देन लेवलियर माइक ज्यादा बढ़िया होगा। और अगर आप माइक आप अपने सेटअप में कंफर्टेबल हो कि एक बड़ा सा माइक आपके मुंह के आगे आए और उसमें बोलो आप, तो देन वो भी आपके लिए सही है। मतलब आप देख सकते हो आपको किस टाइप के सेटअप में चाहिए, आप थोड़ा वॉकिंग टॉकिंग थोड़ा खड़े होके वो सब करना चाहते हो, टेबल पे मतलब खड़े होके कुछ बिल्ड कर रहे हो पीसी की तरह या कुछ, तो मे बी आपको लेवलियर माइक लेना चाहिए, क्योंकि उसमें आप अपना उस स्टैंड वाला माइक से कुछ कर नहीं पाओगे। नाइस लोग आ रहे हैं, भोकाल मचा देगा AMD। ओके 224 से ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, लाइक करो भाई, लाइक करो यार। अच्छा कावा को एलीट में डाल दे फिर से। कहाँ ये रहा? कावा डॉग को भगाइए भाई। कर दिया, उसको भी एलीट में डाल दिया मैंने। नाइस गाइस, तो अभी जल्दी सब आ जाओ। मैं तुम लोग को एक बढ़िया सी न्यूज बताता हूँ। कावा डॉग को भगाइए भाई। भाई कैसे हो? AMD बेस्ट एवर ओपिनियन भाई, RTX 3060 का कॉम्पिटिटर ऑफ 2। हाँ आएगा। अच्छा देखो लीक क्या निकल के आ रहा है, पहले सब लोग ज्वाइन हो जाओ। एनवीडिया को फोर्स करे कि वो प्राइस कम करे, यही तो न्यूज है भाई। अभी लीक्स निकल के आ रहे हैं, इनसाइडर न्यूज निकल के आ रही है, सोर्सेस से ये पता चल रहा है कि अगर आज बताना ही मैं इनसाइडर न्यूज बोल रहा हूँ, एज अ लीक, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ठीक है? तो लीक ये निकल के आ रही है कि आपका ना सीन ऐसा है कि अगर आज AMD के कार्ड कॉम्पिटिटिव होते हैं ना, अगर ऐसा होता है तो एनवीडिया भी प्राइस डाउन करेगा। और ये लीक निकल के आ रहा है बहुत तगड़ा, और ऐसे सोर्स से निकल के आ रहा है जो कि एनवीडिया से बहुत क्लोज है। एनवीडिया के कार्ड तो अवेलेबल है नहीं, कम करके भी क्या तो अभी प्राइस डाउन हो सकती है उनके, अगर AMD आज कॉम्पिटिटिव रहता है तो। लेकिन अगर AMD आज कॉम्पिटिटिव नहीं रहता, अगर आज AMD के कार्ड्स परफॉर्म नहीं कर पाते 3080 या 3090 के उस पे, देन आपको एनवीडिया की प्राइस उतनी ही रहेगी जितनी अभी रही, मतलब है। और फिर उसके बाद क्या होगा, अभी तो एनवीडिया जो है प्राइस डाउन करेगा, और उसके बाद लगभग जनवरी या फरवरी में ना इन्हीं कार्ड्स के, जो अभी आपके 30 सीरीज के, इन्हीं का रिफ्रेश आपको देखने को मिलेगा, मे बी 7 नैनोमीटर पे, या फिर मे बी मोर VRAM या कुछ ऑप्टिमाइज करके, लाइक सुपर या TI सीरीज। कब शुरू होगा? 9:30 बजे ना? हाँ 9:30 बजे। यस तो अभी तो देखो केबल रॉबर्ट जोमी कैसा है ब्रो, देखो उसके नाम से मैंने कई स्कैम होते हुए देखे हैं, तो मैं आपको एग्जैक्टली बता नहीं सकता कि आपको उससे बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट अपने उस पे लेना, भरोसे पे। भाई क्या चल रहा है भाई मैं बोल रहा हूँ ना ये क्या हो गया? ओ भाई और भाई राजी टैक्स सुविधा किधर है भाई? अभी तो है नहीं, बिजी था। टैक्स सुविधा आगने गया है भाई, इनवाइट तो किया है भाई। मैं टैक्स सुविधा आगने गया है भाई। भाई वो लेटरिंग गया है नींद आ रही है।
भाई लोग बोल भी रहे बैकग्राउंड में कुछ हो रहा है भाई। थोड़ा आराम से आयुष भाई। आयुष के बैकग्राउंड में हो रहा है जो हो रहा है। अरे भाई वो एसी में बैठा हुआ था ना, एकदम से सुरसुरी सी बच गई भाई शरीर में, ऐसा लग रहा था क्या हो गया। ओ भाई बड़ा मजा आता है इसी सुरसुरियां लेने में भाई, मजा आ गया भाई। ओ भाई बीजीएम लगा, ओके भाई उसका बीजीएम लगा दो यार अपने स्कैम 1982 का भाई। ओ भाई, ओ शांत हो जाओ, स्ट्रीम में जो हमारे वो हो जाएगी। अरे आशीष, टेक सुविधा कैसे आ गए आप? आपका तो कुछ था ना फंक्शन वंक्शन या अरे वो? चूतिया बनाता है और कुछ नहीं। हाँ, मैं मेरे को लगा ही था बेवकूफ बना रहा है, अभी के लिए आ गया, लेकिन इसके कुछ ना कुछ वो रहेगा। अभी सफाइयां पेश करेंगे। यस यस। मैं क्या बोल रहा था कि अरे प्रफुल्ल, क्या हाल है? निशांत गेमिंग ब्रो, गेम का प्राइस, इस गेम का प्राइस क्या है? इस गेम का प्राइस क्या है राजी का? 530 या हाँ 530 530 है, 540 रुपए, लेकिन मैंने डीएलसी के साथ लिया हुआ है तो उसके साथ मुझे आई थिंक 800 कुछ का पड़ा था। ओ 640 रुपए का, वो 600-700 रुपए का 600 का पता नहीं, फिर जो भी है। जो भी है अपना आ, क्या है। गया क्या? अरे ये तो चला गया। भाई कौन? बुरा मान गया लगता है भाई, ऐसा भी कुछ नहीं बोला भाई हमने कि बंदा बुरा ही मान जाए। ऑक्शन कब है तुम्हारी रेड हार्ड ड्राइव का? बंदे पूछ रहे हैं भाई। भाई देखो, अभी सीन ऐसा है ना, जिन लोग को अभी एनवीडिया जैसा ना करे एएमडी, बस देखो एनवीडिया जैसा नहीं करने वाला एएमडी। सीन क्या है कि इंटेल के पास अभी कोई कॉम्पिटिटर था नहीं, इंटेल मतलब इंटेल के पास कुछ compete करने के लिए था ही नहीं। एनवीडिया के पास है अभी, एएमडी को 30 सीरीज से compete करना है, इंटेल के पास तो है ही नहीं कुछ कंपटीशन, तो इसलिए एएमडी ने सीपीयू मार्केट में प्राइस बढ़ाई। जीपीयू मार्केट में एएमडी प्राइस नहीं बढ़ाने वाला, बिकॉज एनवीडिया ने खुद अपनी प्राइस 20 सीरीज के मुकाबले डाउन कर ली है। तो अभी सीन क्या है कि या तो अगर एएमडी के कार्ड्स मान लो 3080 और 3090 को बीट कर देते हैं तो एनवीडिया प्राइस डाउन करेगा, ठीक है। और अगर एएमडी के कार्ड जो है प्राइस मतलब अगर एनवीडिया के कार्ड्स को बीट नहीं कर पाते हैं, लेकिन थोड़ा पास में पहुंच जाते हैं लेकिन बीट नहीं कर पाते, तो फिर हाँ एएमडी ही उसका चीप ऑल्टरनेटिव बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। 40 रुपए की सुपर उम्मीद चैट ये आई की है। जा रही है कि 40 बॉय की सुपर चैट नहीं, 40 रुपए की सुपर चैट भाई। राइजन 5000 सीरीज की इंडियन प्राइस आ गई है क्या? अभी नहीं आई है, 5 तारीख को आएगी, 5 नवंबर को। गेमिंग वैदीप 40 रुपए, प्रो वीडीएच विद आरटीएक्स 2060 और प्रो कार्बन विद 2060 सुपर। हाँ, प्रो वीडीएच विद 2060 और प्रो कार्बन विद 2060 सुपर। तो ऑफ कोर्स यार 2060 सुपर के साथ जाओ, मदरबोर्ड का जीपीयू से लेने देने नहीं है, बट अगेन सीपीयू अगर तुम्हारा 3600 जैसा कुछ है तो दोनों तुम्हारे लिए आवाज आ रही है? कर देंगे तुम्हें। हाँ भाई आ हाँ, आ रही रही है। है और फट रही है बहुत। मतलब थोड़ा वो तो चिल्ला के बोला। वो तो इनकी पुरानी आदत है फटी रहने की भाई। यस। तो गाइज मैंने तुम्हें बता दिया इनसाइडर न्यूज, पहली बार हिस्ट्री में ऐसा होगा कि एनवीडिया अपनी प्राइस डाउन करेगा। बट अगेन हो सकता है, अगेन ये सिर्फ एक डिस्कशन टॉपिक है, ये कुछ अभी कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है। ये आज के इवेंट के बाद पता चलेगा कि कितना ये पॉसिबल होता है, बट होप करो कि अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिले। और बात की जा रही है कि एएमडी के जो आज के कार्ड्स होने वाले हैं ना, इनकी क्लॉक्स तो इनक्रेडिबल, मजा आ गया गाइस। भाई क्या खा रहे हो भाई, ऐ कर रहे हो यार मैं क्लॉक स्पीड्स को देख के बता रहा हूँ। तो भाई ऐ क्यों कर रहे हो भाई? यार वो तो मैं क्लॉक स्पीड्स मतलब जितने हाई होंगी ना, 2.5 गीगाहर्ट्ज बताया जा रहा है गाइस, 2.5 गीगाहर्ट्ज जीपीयू क्लॉक्स, भाई ठीक है। हमारा ठीक है भाई, ठीक। और भाई कावा जी ब्रो मैं गेम प्लेस के लिए बोया M1 माइक सही रहेगा, ज्यादा बजट नहीं है मेरा। हाँ, अगर ज्यादा बजट नहीं है, बोया इज मोर देन इनफ ब्रो। बहुत, मैंने तो फोन के माइक से रिकॉर्ड करके वीडियोस डाली हैं। अगर तुम मेरी ना कितना पिछले महीने से पुरानी वीडियोस देखोगे तो सारी फोन के माइक से रिकॉर्डेड है। मैंने पिछले मंथ ही शायद आई थिंक माइक अपग्रेड किया था। भाई आशीष तेरे को लोग, तेरे फैंस तेरे को बुला रहे हैं भाई, कुछ बोल। यस। Have रेड गियर you? क्लोक कैसा है? मुझे फुटस्टेप्स के लिए चाहिए, इज इट हेल्पफुल? देख भाई, अपने बजट के हिसाब से डिसेंट है, बट अगर तू कंपेयर करेगा कि रेड गियर क्लोक का बजट लेके आपको जो है वो कुछ एकदम एक्यूरेट साउंड मिले जो कि तुम्हें हाई एंड हेडफोन में मिलती है, देन वो एक्सपेक्ट मत करना, बट अपने प्राइस पे वो अच्छा है। डैश एक्स टेक के साथ स्ट्रीम करो एंड A14 चिप इज लेस। आया नहीं ब्रो, हम मोबाइल क्रिएटर्स के साथ नहीं करते हम। एप्पल A14 लेस क्या समझा नहीं है ब्रो। मैं एक्चुअली मैं क्या बोलते हैं, मोबाइल को फॉलो नहीं करता हूँ, और आप आई थिंक एप्पल और जिस भी क्रिएटर का आपने नाम लिया दोनों शायद मोबाइल से रिलेटेड है, और मैं सिर्फ पीसी हार्डवेयर के बारे में बात करता हूँ। आवाज आ रही है प्रॉपर? हाँ आ तो रही है। बुला रही है भाई? ये फट रही है ना?
नहीं तुम्हारी फट रही है, पता है हमें। PS5 वर्थ इट होगा तो हाँ PS5 वर्थ इट होगा उन लोगों के लिए जो लोग ऑफ कोर्स जिनको कंफर्ट चाहिए, जिनको पीसी में बिल्ड नहीं करना, बस घर मतलब तुम जॉब करते हो, तुम्हें घर आना है, प्लग एंड प्ले करना है, देन उन लोग के लिए PS5 वर्थ इट हो सकता है। और इस बार तो हार्डवेयर बहुत अच्छा है। PS5 उन्हीं के लिए PC वर्थ इट भाई, है जिनको सिर्फ गेमिंग करनी है और पैसा बहुत है। अगर पैसा बहुत नहीं है हाँ तो फिर तो ऑब्वियसली फैक्ट्री सेम है। हाँ हाँ भाई। अमेजोन नहीं। पे 3300X अभी 15,500 का मिल रहा है, क्या उसका प्राइस ड्रॉप होगा? गाइस अभी कोई उम्मीद नहीं है, अभी बहुत मतलब बहुत कम उम्मीदें हैं। बट अगर तुम्हें चाहिए ही तो या तो Ryzen 3 3100 की तरफ देखो, अगर 3100 भी नहीं मिल रहा है तो एक काम करो 10100 की तरफ देखो, अगर तुम अपग्रेड नहीं करने वाले हो तो। और हाँ गाइस अगले अगले साल ना AMD के सॉरी इंटेल के ग्राफिक्स कार्ड आने वाले हैं अगले साल। हाँ अगले साल इंटेल के ग्राफिक्स कार्ड आने वाले हैं, तो वो कितने कॉम्पिटिटिव होंगे वो भी देखने वाली बात होगी। तो इंटेल का DG XE ग्राफिक्स कार्ड जो है उनके, वो भी अगले साल आने वाले हैं। तो बहुत कंपटीशन आ रहा है जीपीयू मार्केट में गाइस। और एनवीडिया AMD ने अभी एक कंपनी को बाय किया जिसका कि नाम मैं प्रोनाउंशिएट नहीं कर सकता, एक्स से कुछ है, ज़ीलिनिक्स करके समथिंग समथिंग अजीब सा, पता नहीं कितने बिलियन $, में। तो हाँ AMD बड़ा हो रहा है। कहाँ एक टाइम पे खुद बिकने वाली थी, अभी खरीद रही है लोगों को। वही बताओ यार, मतलब बिलियंस ऑफ $, देके खरीद रही है। गैम्बिट सेनपाई बेस्ट वॉइस, ओके। आए थैंक यू। भाई अगर आप पूरे दिन मुंह में देगा तो अच्छी आवाज आएगी। यस हाँ, मुझे कंपनी का नाम पता है गाइस, मुझे कंपनी का नाम पता है, आप चैट में बता रहे हैं, लेकिन उसको एक्चुअली में प्रोनाउंशिएट कैसे करना है वो मेरे लिए दिमाग खराब हो रहा है मेरा। हाँ, मुझे वो ज़िलिनिक्स भाई ज़िलिनिक्स भाई जीलिंक्स बोलते हैं शायद से भाई। ज़िलिनिक्स Xilinx। ज़िलिनिक्स। स्लो मोड ऑफ करो भैया जी। यार स्लो मोड ऑफ करूंगा ना तो लोगों के क्वेश्चन फिर इतने ऊपर जाएंगे और हाँ फिर लोग मेरे को गाली देंगे कि भाई मैं चैट नहीं पढ़ पा रहा हूँ। भाइयों वो बहुत 600 लोग annoying देख चीज़ रहे है। हो, लाइक बहुत कम लोगों ने किया है, 300 350 लाइक्स हैं अभी। हाँ और लाइक गाइस करो कम यार। ऑन है, 600 लाइक्स तो करो यार, 600 लोग देख रहे हो तो। ब्रो आपको 3070 मिला? जी हाँ, आपको कल 3070 के बेंचमार्क्स दिख जाएंगे, टेंशन मत लो। क्योंकि आपने जो 3070 के रिव्यूज कल देखे वो सिर्फ फाउंडर एडिशन के थे। जो थर्ड पार्टी कार्ड्स होते हैं लाइक जोटैग, asus, MSI, इनका कल देखने को मिलेगा आपको। तो हाँ, मेरा भी आपको रिव्यू कल दिख जाएगा। मेरा भी गाइस, मेरा भी तैयार रहना। गैम्बिट सेनपाई का भी भाई, बंदे ने खरीदा है भाई अपना पैसे देके भाई। और 6 साल मॉस्को। भाई कैप्री ट्रेड सेंटर से पार्ट लेना ठीक है प्रोग्रामर साहब? ब्रो कैप्री ट्रेड सेंटर से लोगे बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको। कैप्री ट्रेड सेंटर में खुद जा चुका हूँ, बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, वहां से मत लेना। देहरादून में कोई जगह है? हाँ उसकी जगह आप ना राज प्लाजा में तीसरे माले पे आपको मिलेगा बेस्ट कंप्यूटर्स नाम से एक शॉप। वो भाई कैप्री ट्रेड सेंटर को वो खुद देते हैं, तो जब आप भाई डायरेक्टली उनसे लोगे तो सस्ता पड़ेगा। भाई हाँ भाई। देहरादून में भी सामान मिलता है ये वाला? भाई क्या दिक्कत है भाई? देहरादून में नैरो प्लेस है भाई, ओ भाई। वहाँ पे प्लाजा है। हाँ भाई, क्यों, क्या दिक्कत है? नहीं हो सकता? भाई पहाड़ पे प्लाजा। तो भाई तो क्या हो गया भाई? बड़ी बात है क्या भाई? टेक्नोलॉजी भाई डेवलपमेंट हो रहा है भाई। तुम्हारी सरकार घपलेबाज, हमारी तो नहीं है। वाईफाई तो लग रही है ना भाई। तुम्हारे वहां पे। यार वो दिक्कत है ना, वो तो जमीन से होके तार ने गुजरना है ना यार। प्लाजा ने तो जमीन पे खड़ा होना है। ओ भाई सुपर क्लॉक पीसी जेन्युइन है क्या भैया? ब्रो सुपर क्लॉक उतनी ही जेन्युइन है जितना कि खरा सोना। मेरा थर्मल पेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंटेल कमबैक प्राइस गिरा के कमबैक कर सकता है। हाँ प्राइस गिरा के कमबैक कर सकता है, बट इंटेल की वो रेपुटेशन नहीं है प्राइस गिराने वाली। मतलब होता है ना, जैसे कि तुम कभी किस दिन एक्सपेक्ट करो कि एप्पल अपनी प्राइस गिरा दे, ठीक है? तो इंटेल की अभी के लिए वो रेपुटेशन है जो कि धीरे धीरे जा रही है, बट है। तो इंटेल प्राइस डाउन अभी नहीं करता। ब्रो सिर्फ एक ARGB पोर्ट क्यों होता है? देखो एक ARGB पोर्ट के पीछे बहुत सारी रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आपको दोनों चीजों के लिए कंपैटिबिलिटी देनी होती है, RGB के लिए भी, इन ARGB के लिए भी। ARGB के लिए आपको डेडिकेटेड ICs चाहिए होती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए ऑन दी मदरबोर्ड। एंड जब आपको उतना चाहिए होता है देन आपको उसके लिए फिजिकल ट्रेसेस देने पड़ेंगे। मदरबोर्ड वैसे ही इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, और तुम अगर मदरबोर्ड में 4 लोकेशंस पे एक चिप से अगर तुम ट्रेसेस दे रहे हो देन वो बहुत स्प्रेड आउट हो जाता है, एंड वो एडिशनल कॉस्ट कॉज करता है। और बहुत सारे लोग RGB ARGB इन सब में वो नहीं करते। और फिर हर ब्रांड का अपना इकोसिस्टम होता है, लाइक NZXT Corsair, ये सारे USB 2 के हेडर से जो है वो अपना RGB कंट्रोल करते हैं, तो वो RGB हेडर की जरूरत ही नहीं पड़ती उनको। तो उस सब सिनेरियोस को अगर ध्यान में देखा जाए तो कंपनीज इतना बॉदर नहीं करती कि वो आप बहुत सारे मल्टीपल पोर्ट्स दें RGB के, अनलेस आप बहुत एक्सपेंसिव मदरबोर्ड हो, उसमें भी 2-3 होंगे।
3070 बजट ग्राफिक्स कार्ड का प्राइस क्या होगा? 3070 का प्राइस आई थिंक 52K से स्टार्टिंग है, 50-52K हाँ, डिपेंडिंग ऑन बजट तो मॉडल। वो है नहीं वैसे तो। मिड रेंज ASRock B550 Extreme 4 कैसा बोर्ड है? डिसेंट बोर्ड है, ले सकते हो ब्रो। ISO RTX 2080 सेलिंग एट Amazon फॉर 63K। तो ब्रो उससे कम में तो यार आपको अभी 30 ये मिल जाएगा 3070, और वो 2080 Ti के लेवल की परफॉर्मेंस दे देता है एटलीस्ट, तो आपको उससे कम में मिल जाएगा। तो क्यों ले रहे हो आदित्य भाई आप Amazon से 2080? भाई ज्यादा पैसा आ रहा है भाई, ऑडियो मुझको दे दो बराबर आ भाई रहा आदित्य भाई। है, ऑडियो बराबर आ रहा है। बहुत धीरे आ रहा है अब। भाई तुम अपनी पूरी भाई तुम अपनी आवाज ही करते रहना भाई। गेन ठीक। बढ़ा लेना, गेन नहीं बढ़ा सकता, या मैं इधर से तेरा गेन बढ़ा दूं? हाँ ऐसा कर मैं सकता है। गेन बढ़ा सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो क्यों Yes. नहीं बढ़ा रहे अपनी गैंड? हाउ इज कॉर्सर हार्पून माउस एट प्राइस ऑफ 1399? डिसेंट माउस है, ले सकते हो। 30K का बेस्ट जीपीयू 30K में होप करो कि अगले मंथ तुम्हारा वो आ जाए 30K के आसपास। मैं बोलूंगा एग्जैक्ट 30K पे नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे 3060। बोलना सजेस्ट मी अ क्या गुड। आना है भाई। हाँ एसएमसी पे ईएमआई पे वीडियो बनाऊं ब्रो? ईएमआई पे वीडियो बनाने के लिए तो मुझे खुद ईएमआई पे कोई सामान लेना पड़ेगा, तो उस चीज का तो मैं कुछ कर नहीं सकता। भाइयों बट हाँ भाइयों 720 लोग देख रहे हैं और 580 लाइक्स हैं। तेरे रिश्तेदारों का सुपर चैट आया। हैं? ओ भाई नेपाली जीसस। अबे भाई मेरे निप्पल खुजला दो प्लीज भाई, 1000 रुपए देगा भाई, मैं खुजलाऊंगा तेरे। तो बता। भाई 1000 लाइक्स कर दो, एक अंदर की खबर भाई मिलेगी। नेपाली जीसस मैं भाई अब खुजाऊंगा, तू कैसी मुझे आ रही 1000 है रुपए ऑडियो? दे। बराबर आ रही है ना तुझे? हाँ मेरे को तो सही आ रही है। यस यस भाई नेपाली जीसस भाई, टेक नेशन आपके निपल्स खुजाने को रेडी है अगर आप 1000 रुपीज दोगे तो। बाय द वे कोई खत्री भाई है जो कि कोविड सेंटर से तेरी लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। कहाँ से? सेंटर। अरे भाई खत्री भाई आप प्लीज गेट वेल सून यार। आप अपने घर से देखो लाइव स्ट्रीम, ऐसा मैं दुआ करता हूँ। हम सब करते हैं, तू अकेला नहीं। बिल्कुल। हाँ ये जितने लोग देख रहे हैं वो भी दुआ भाई करते हैं। आप सो गेट जल्दी वेल ठीक सून। हो गए भाई, टेंशन मत लो। आप सब जल्दी ठीक होगे और चकाचक हालत में वापस आओगे। एहसान जायसवाल भाई, आयुष भाई से एक सवाल है कि वो इतने औसम कैसे हैं एंड जी देने के बाद दर्द के लिए क्या करते हैं? वो लव यू भाई। वो बर्फ डालते हैं अंदर। कौन तू? आयुष भाई में तो टेक्नीशियन वाली इज्जत नहीं है भाई। भाई कोई बात नहीं, हमको ज्यादा कुछ करना नहीं है भाई। वेरी सैड यार। इनको जब पैसा तक आना पैसे चाहिए। मिलते हैं जब तक पैसे मिलते रहे भाई हमको ऐसा कुछ नहीं करना। अच्छा रोहित पवार है, वो खतरी नहीं है, वो रोहित पवार भाई हैं। रोहित पवार भाई गेट वेल सून प्लीज। सारे गाइस जितने भी हैं वो सारे रोहित पवार भाई के लिए कुछ अच्छी अच्छी विशेष लिख दो। वो कोविड सेंटर से जो है वो स्ट्रीम देख रहे हैं। सो टेंशन मत लो भाई, कोविड गया भाई। चला जाएगा ब्रो, टेंशन मत लो। आयुष भाई तो गजब। हाँ भाई। RX 570 15K का खरीदूं क्या? नहीं ब्रो 15K का मत खरीदो। 15K में 1650 सुपर लो, Amazon से ही मिल जाएगा 16K का। इतने में तो 1650 सुपर आपको 3000 के अंदर बेस्ट गेमिंग एडिटिंग हेडफोन बता दो। 3000 के अंदर 3000 में ना एक वो आता है तुम्हारा, देखो इक्सा का E900 प्रो समथिंग कुछ उसी का वर्जन आता है बड़ा वाला। वरना अगर तुम थोड़ा सा बजट बढ़ा सकते हो ना, मैं बोलूंगा हाइपर एक्स का क्लाउड स्टिंगर कोर करके जो आता है वो लो, थोड़ा सा बढ़ा बढ़ा के, वो तुम्हारे लिए बेस्ट अपग्रेड रहेगा। और बाकी शुभ नाइक म्यूल भाई ने बोला है 40 रुपीज का देके कि डीप कूल गैमैक्स L240 V2 मूल है या फिर मूले नहीं है? जो भी है शुभ नायक भाई। ओके फॉर AMD 3700X। तो मैं 3700X के लिए आपको ये L240 V2 रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज 3700X है तो अच्छा खासा CPU, बट अगेन जब तक आपके कैबिनेट में अच्छा खासा एयर फ्लो ना हो और आप जब तक किसी एक अच्छी सिटी में ना रहते हो जहाँ टेम्परेचर इतने ज्यादा ना जाते हो, मैं आपको नहीं रिकमेंड करूंगा कूलर। हाँ आप 240 मिलीमीटर में ही आप कॉर्सेयर का ले लो, NZXT का ले लो, वो चलेगा, बट डीपूल और 240 मत लो। अरे कुलदीप, रेजर का बंजी आता था क्या? रेजर का बच्चा बंजी V3 निकाला क्रोमा। एक लाइट भी तो आती है उनके ऊपर पे, कैम वेब कैम टाइप का, इसमें साइड में रिंग लाइट है। हाँ रेजर ने अभी डाला है, फोटो डाली थी बंजी की, अच्छी लग रही है वैसे बंजी। रेजर फैन बॉय। गेमिंग गेमिंग बॉय दी लॉजिटेक 502 लाइट स्पीड वायरलेस माउस कैसा है? तो बढ़िया है यार, बहुत ही बढ़िया है, ड्यूरेबल है। डिस्कॉर्ड में बात करना है, बहुत सारे क्वेश्चन है ब्रो, डिस्कॉर्ड में बात करेंगे जिस टाइम मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम मिलेगा, बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इनविक्टस गेमिंग सब बढ़िया है भाई।
यस सर 5600X के साथ बिल्ड कब बना सकता हूँ? 5 नवंबर के बाद बना सकते हो। जेठालाल गैंगस्टर नए मेंबर है। थैंक यू जेठालाल भाई फॉर भाई जॉइनिंग इन। जेठालाल भाई आप वही हो अरे ना हमारे जो हाँ वही है Valorant वही हाँ, है ये वही है वही है ना वही है जिनके वही है साथ वही है हमने वही है। वैलोरेंट खेला था। आज मेरे भाई हम कमेंट तो आज मेरे कमेंट में भी आए थे तो उन्होंने कंफर्मेशन दी थी कि हाँ ये यही है। भाई कैसे हो ओह! जेठालाल भाई? बबीता जी कैसी हैं भाई? ए भाई उनके नहीं भाई रहने दो। ये जेठिया। पक्का कुछ बोलने वाला था। नहीं भाई नहीं हाँ। नहीं। अच्छा गाइस देखो मुझे ना अभी मुझे एक मैसेज आया है और मुझे अभी पता चला है नया अपडेट आया है। अभी मुझे मैसेज में एक नया अपडेट आया है और उसमें मुझे अपडेट में ये पता चला है एटलीस्ट अगेन ये कुछ हो सकता है नहीं हो सकता है ये सिर्फ आज के लॉन्च पे डिपेंड करेगा। ठीक है आज के लॉन्च पे डिपेंड करेगा बट बात की जा रही है कि तुम्हारा जो एनवीडिया है ठीक है जो तुम्हारा एनवीडिया है वो अपने प्राइस अराउंड 50 टू $100 के बीच में कम कर सकता है। ऐसा ठीक है डिपेंडिंग ऑन कि AMD क्या प्राइसिंग रखता है और AMD उनको बीट करता है 50 टू $100 के बीच में। 1000 लाइक कर दो एक और अंदरूनी खबर हो सकता है मिलेगी। कि 3080 की प्राइस $100 कम हो जाए और उसके बजाय पे $700 पे 3080 Ti स्लॉट हो जाए। लेकिन जो नए ग्राफिक्स कार्ड है नए ग्राफिक्स कार्ड अभी नहीं आएंगे जो ये 3080 Ti वगैरह की बात हो रही है ये तुम्हारे बाद में बात की जा रही है कि दिसंबर या मे बी जनवरी के बाद आएंगे और फिर उनको जो है वो स्लॉट इन किया जाएगा। ओहो भाई तुम्हारी वीडियो में लाइव में ऐड आ रही है भाई। नाइस भाई तो अभी ऐड हटवाते हैं भाई डिमोनेटाइज करके खूब गाली लॉल देते हैं। लॉल तो देखो गाइस एनवीडिया में विथ AMD का लोगो भाई बस 8 मिनट बचे हैं बिल्कुल। बिल्कुल गाइस तो 8 मिनट बचे हैं मजा आ जाएगा और एनवीडिया अपनी प्राइस डाउन कर ले दुआ करो। AMD का इतना बड़ा फैन हो गया। यस इनविक्टस गेमिंग 5600 का स्टॉक कब आएगा इंडिया में? देखो फर्स्ट वीक में आ जाएगा 5 तारीख को बिकने शुरू होंगे और मे बी शायद 5 को ही या फिर 5 6 7 इस डेट में आपको देखने को मिल जाएंगे। टेंशन मत लो इतना इंडिया में इतना कुछ मारा मारी इस बार लग तो नहीं रहा कि होगी। टेंशन मत लो नए सीपीयूज की एटलीस्ट। तो 8 मिनट बचे हैं गाइस 8 मिनट टेंशन मत लो। डिस्कॉर्ड पे कभी रिप्लाई नहीं देते यार गाइस देखो डिस्कॉर्ड का सीन क्या है ना डिस्कॉर्ड में मेरे को कॉम्प्लेक्स लगता है बहुत चलाना। मैं डिस्कॉर्ड पे आते ही सिर्फ लाइव स्ट्रीम करने के वक्त हूँ ठीक है तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा। अल्फा प्रो कैसा है? बढ़िया है यार। HyperX के ज्यादातर हेडसेट गेमिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। यस तो गाइस 8 मिनट बचे हैं लाइव स्ट्रीम शुरू होने वाली है डिस्ट्रॉय होने वाला है कौन तुम्हारा एनवीडिया। भाई फालतू मत बोलिए भाई एनवीडिया को भाई हम वही यूज करते हैं। हमको एनवीडिया ने अभी 2080 सुपर दिया उसके बारे में फालतू नहीं भाई। मैग्नम भाई फ्यूरी एनवीडिया के बारे में कोई फालतू नहीं बोल रहा भाई। गेमिंग म्यूजिक के लिए कैसा रहेगा? तो बढ़िया रहेगा गेमिंग के लिए और म्यूजिक वगैरह बराबर आप भाई सुन सकते हो। चाहिए तो उसके अंदर IQ का सॉफ्टवेयर आप डाल सकते हो उसके अंदर थोड़ी बहुत आपको वो मिल जाएगा। भाई कावा जी एक बात बताइए भाई भाई तुम इतना डिप्रेसिंग साउंड क्यों करते हो भाई? यार लगता है बंदा जो है वो अरे डिप्रेसिंग से याद है आशीष तेरे तो घर में मेहमान थे ना तू तो कुछ करने ही नहीं वाला था। ये सभी वो बाहर है तो मैं कभी भी उठ सकता हूँ इसीलिए। ओके ओके ओह भाई गाइस कोई हाँ मतलब तू कभी भी उठेगा लाइव स्ट्रीम अरे खत्म होने के ब्लेज बाद। भाई अरे ब्लेज अरे अरे क्या चल मनोज रहा भाई है? कैसे क्या हो? लाइव चल रहा है भाई चैनल पे। अरे गाइस वो live ये जो कर रहे हो? बंदा है ना भाई ये जो Yes. बंदा Oh, है ना sorry, sorry. इसका अरे आओ भाई इसका अरे नाम है बाद में आता ब्लाउज हूँ। भाई। अरे हाँ, तुम्हारी भूत वाली कहानी सुनाएंगे भूत? भाई सबको। भाई भूत वाली कुछ आते नहीं हो है। भाई मूत? देखो। हाँ भाई कंट्रोल अरे, कंट्रोल फोक्स कंट्रोल F मैं इसी में फिक्स कर रहा था मेरा वैलोरेंट का वही आईडी गैम्बिट कैसा हो गया। डिलीट और इंस्टॉल। भाई ये टेक्ड्रीम नहीं हुआ 37 उससे पे बिल्ड कैसे सेल कर रहा है उसने प्लांट लगाया है क्या ब्रो? आई थिंक क्योंकि टेक्ड्रीम सेल कर रहा है तो मे बी जिनसे वो ले रहा होंगे वो लोग अलाउ कर रहे होंगे तो आई डोंट नो क्योंकि रिलीज तो कल हो चुका है। हालांकि थर्ड पार्टी कार्ड जो है वो बाद में रिलीज होंगे मतलब कल रिलीज होंगे बट स्टिल अभी वो शिप में भी प्री ऑर्डर्स ले रहे होंगे क्या पता सेल नहीं कर रहे होंगे सिर्फ प्री ऑर्डर्स ले रहे होंगे आई डोंट नो। Xbox या PS5 तो मैं पर्सनली होता तो मैं Xbox लेता बिकॉज फॉर द हार्डवेयर जस्ट फॉर द हार्डवेयर। एक्सबॉक्स नहीं गेम की प्राइसिंग के लिए भी तुम्हारे को वो मिल जाती है क्या गेम पास? सर 5th के बाद बिटकार्ड से 5600X का बिल्ड करूं व्हाई बिटकार्ड व्हेन यू हैव superclockpc.in व्हाई बट हाँ करने को कर सकते हो बट व्हाई नाइस गाइस कम ऑन जल्दी दुआ करो प्लीज सारे के सारे चैट में लिखो AMD रॉक्स क्योंकि अगर AMD आज प्राइस मतलब देखो मैं AMD फैन बॉय की तरह नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं बस इतना चाहता हूँ कि अगर AMD आज पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड रिलीज करता है ना गाइस देखो करने वाला है AMD ये तो पक्का है। प्राइसिंग भी अच्छा हो सकता है। देखो
अगर गाइस डीप कूल का AS500 कैसा है, Ryzen 3700 उसका रिव्यू आने वाला है चैनल पे, उसके लिए वेट कर लेना, ठीक है? मेरे यस, चैनल पे आएगा उसका। टेक्नीशियन लाएगा। अच्छा सुनो और गाइस, अच्छा कौन सा प्रोसेसर चाहिए रिव्यू? अच्छा चलेगा, पहले तुम कर सुनो लो। गाइस सुनो, अभी क्या सीन है, मैं यहाँ पे एज अ AMD फैन बॉय नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हें बोल रहा हूँ कि अगर दुआ करो सारे के सारे कि आज अगर AMD 3080 क्या छोड़ो 3090 से भी compete करता है, तो गाइस मजा पता है क्या होने वाला है? मजा ये आने वाला है कि उससे होगा क्या कि एनवीडिया अपनी प्राइस डाउन करेगा और नए ग्राफिक्स कार्ड लेके आएगा। कितने पे? नए ग्राफिक्स कार्ड लेके आएगा 7 नैनोमीटर पे, क्योंकि होप ये की जा रही है कि वो 7 नैनोमीटर पे जो तुम्हारे सुपर सीरीज है या TI सीरीज है उनको लेके आ सकता है, क्योंकि इस बार जो है वो सैमसंग का 8 नैनोमीटर बहुत दिक्कतें दे रहा है। नाउ 2 लीक्स हैं, या फिर मैं बोलूंगा अफवाहें हैं। पहला कि 3080 से तो कम्पीट करेगा ही करेगा, लेकिन एक 6900 XTX जो तुम्हारी XTX डाई बेस कार्ड होने वाला है, जो कि सिर्फ AMD बेचेगा, जो कि तुम्हारा Asus, Gigabyte ये लोग नहीं बेचने वाले। ये कार्ड जो है वो 3090 को कम्पीट कर सकता है, ठीक है? अगर ये 3090 को कम्पीट करता है ना, तो गाइस एनवीडिया प्राइस डाउन करेगा, ये तुम लिख के ले सकते हो, लिख के ले सकते हो। और प्राइस अगर डाउन हो गया तो 2080 Ti को जिन लोगों ने सेल किया वो तो रो ही रहे थे, जिन्होंने 3080 बाई किया वो और रोएंगे, क्योंकि अब उनकी प्राइस डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो मजा आने वाला है बहुत। तो इसी मजे के चक्कर में यार 900 से ज्यादा लोग देख रहे हो, 900 लाइक तो करो कम से कम। और यहाँ पे मोहम्मद रजा भाई ने बोला है कि भाई एक क्वेश्चन प्लीज हेल्प मी, आई हैव परचेज्ड 1080p 144 मॉनिटर रिसेंटली एंड नाउ बिल्डिंग अ 3080 PC. Should I take i5 10600K और Ryzen 7 3600? प्लीज टेल। ब्रो अगर आप ओनली फॉर गेमिंग ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से जो ग्राफिक कार्ड आपने लिया ना, वो दोनों ये जो दोनों CPU हैं ये आपको 1080p 144 Hz आराम से करवा देंगे। बट अगर आपका मे बी कुछ और स्ट्रीमिंग आप कर रहे हो, या फिर कुछ और आप मल्टी कोर में भी आप एडिटिंग करोगे, अपनी स्ट्रीम की क्लिप्स एडिट करके डालोगे यूट्यूब पे, या कुछ भी आप काम करोगे मल्टी कोर वाला, मैं बोलूंगा आप Ryzen 7 3700X लो। और अगर आप वेट कर सकते हो थोड़ा, तो 5 तारीख को वेट कर लो, मे बी आपका बजट जो है वो 5700X या 5800X का हो जाए। तो हाँ, मैं रिकमेंड करूंगा Ryzen 7 लो, क्योंकि आपके पास एक अच्छा अपग्रेड पाथ भी रहेगा। तो अच्छा है, क्योंकि 1080p 144 Hz के लिए दोनों मोर देन इनफ है। बाकी शिवा कुमार भाई ने दिया 100 रुपए सुपर चैट। यूज 2400G 320 GB 1660 सुपर एपेक्स लेजेंड में एवरेज FPS 120 एंड आई चेंज टू 2060 सुपर, माय FPS गॉन डाउन अराउंड 90 to 120, प्लीज सजेस्ट अ GPU अपग्रेड। मैं बोलूंगा आपको GPU नहीं, आपको CPU अपग्रेड की वैसे जरूरत है। आप हो सके तो थोड़ा CPU अपग्रेड कर लो, बाकी वरना अपनी सेटिंग्स को बढ़ा लो, आपके FPS डाउन नहीं गए होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ड्राइवर्स कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, उनको फ्रेश इंस्टॉल डालना चाहिए विंडोज का, तो यस, प्रॉब्लम एक बार आप DDU करो अपने सिस्टम को। अब एक बार या तो विंडोज क्लीन कर सकते हो तो विंडोज क्लीन करो, या DDU करके पूरा क्लीन करो, और आप जो है वो मे बी आपका सब कुछ सही हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी राजेश भाई ने 40 रुपीज दिए हैं। टेक्नीशियन X570 टॉमहॉक पे 3080 बिल्ड PC वाले बैड? क्वेश्चन नहीं, बैड नहीं है ब्रो, कर सकते हो, ये बिल्ड अच्छा है। X570 टॉमहॉक पे 3080 का बिल्ड, दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। करा तो है मैंने, बाकी करा तो है 2 मिनट्स करा है X570 टॉमहॉक पे, हाँ हाँ बिल्कुल, करा है अभी कल ही तो डाला है। अच्छा, कल डाला है ना, तो अच्छा मेरे से पूछ रहा है बंदा कि बैड है या नहीं है। नहीं ब्रो, अच्छा बिल्ड है, कर सकते हो, टेंशन की जरूरत नहीं है। अच्छा गाइस 2 मिनट बचे हैं, 2 मिनट बचे हैं, प्लीज सारे के सारे होप करो कि AMD कुछ तगड़ा निकाले, प्लीज गाइस सारे के सारे होप करो। 2 मिनट। बंदा बावला हो गया भाई। मैं बावला नहीं हो रहा हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ भाई, भाई हम तो ऐसे ही बोल रहे हैं भाई। बहुत तगड़ा, मतलब भाई बंदा बावला हो गया गाइस भाई। इंडस्ट्री के सबसे तगड़े लीक्स अगर अपने किए ना, एड ब्लॉक भाई करना पड़ेगा भाई, अभी के अभी हाँ स्ट्रीम पे गाली दे, मैं नहीं चाहता पीछे वाला पैसा कमाए। लॉल मोहम्मद रजा भाई टेक सुविधा दीपक कलाल की आवाज निकालो। भाई निकालने की क्या जरूरत है, भाई निकालने की क्या जरूरत है, वो है भाई। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो गाइस? सारे अब सारे ईयरफोन लगा लो, साइड में कोना पकड़ के बैठ जाओ, बिकॉज लाइव स्ट्रीम 1 मिनट में शुरू होने वाली है AMD की। और थोड़ा बीच में जो है वो मे बी हम लोग कमेंट्री करेंगे, तो थोड़ा कंट्रोल कर लेना। हो सके तो गाइज मैं तुम लोग से भी बोल रहा हूँ, आशीष, गैम्बिट या कुछ, हो सके तुम कोई भी कमेंट करो ना तो उसको कम वर्ड्स के साथ यूज करना, लाइक कुछ पूरा लंबा सा लेक्चर मत देना किसी चीज पे। मैं कमेंट ही नहीं करूंगा इसलिए मैं आज के स्ट्रीम में बैठा हूं। हाँ, तो हो सके तो शॉर्ट वर्ड में रखना, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, उनको जो है वो उनकी फिर आवाज सुनाई नहीं दे रही जो लोग बोल रहे हैं वहां पे, लाइक मार्क पेपर मास्टर या फिर कोई भी और तुम्हारे होंगे। लाजाजू लोगों को अंग्रेजों का ज्यादा सुनने में इंटरेस्ट है, का ही करे यार। अरे तो हम अपना लास्ट में सुनाएंगे ना, जब वो कर लेंगे। तुम OMG वो कर लेना, लेकिन कुछ लंबा एक्सप्लेनेशन बीच में मत देना। OMG व्हाट द फक ब्रो। यस, हाँ बस हो गई डिमोनेटाइज, हो गई। व्हाई डिड टेक्नीशियन ट्राई, ओके ठीक है। क्या
नहीं भाई आपने जो वो क्वेश्चन पूछा वो उसका टेक्नीशियन ने कुछ नहीं किया। अगर आपने कहाँ सुना है वैसे, किसने बोला ये चीज, आप कमेंट में दोबारा बता सकते हो? किसने बोला ये? अजहान खान का कमेंट चेक करना एक बार, अजहान खान एक बार दोबारा देख लिया भाई। किस भाई कौन बोल रहा है भाई? ये कौन अफवाह फैला रहा है भाई? ऐसी अफवाहें कौन फैला रहा है? ओ गाइस शुरू हो गया चलो गैम्बिट स्विच कर दिया भाई, कर दिया, रिफ्रेश ही कर रहा था गाइस। 2 मिनट 2 मिनट का टाइमर लगाया एमडी ने। क्या कमेंट था अजान खान भाई का? बाद में बताएंगे। 2 मिनट का टाइमर लगाया गाइस, 2 मिनट में तुम्हारे तगड़े ग्राफिक्स कार्ड आने वाले हैं। लीसा सू गाइस एक बार चैट में सारे के सारे अभी ये मेरे को बताओ कि ये पीछे की आवाज आ रही है बैकग्राउंड की? एक बार सारे के सारे चैट में लिख दो और फुल स्क्रीन कर दियो गैम्बिट, फुल स्क्रीन कर दियो ठीक है जब स्टार्ट करेगा। फुल स्क्रीन अभी कर दे, मैं तो बोलता हूँ अभी फुल स्क्रीन कर दे भाई। कोई बंदा कि मॉडेक्स का चैट सॉरी लाइव छोड़ के आया, मैं तेरा लाइव स्ट्रीम देखने के लिए। अरे देन बहुत समझदार इंसान हो आप। फुल स्क्रीन कर दे गैम्बिट इसको। कर दिया ना, नाइस। सारे के सारे चैट में लिख दो जय लीसा सू और RX 6000 रॉक्स प्लीज, या फिर लीसा सू ओपी, बिल्कुल लीसा सू ओपी लिख दो सब, या फिर रिप एनवीडिया लिख दो। रिप एनवीडिया लिख दो। इजी हो गई भाई लीसा सू ओपी। Alt F9 ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टार्टेड गाइस, सारे के सारे फिंगर क्रॉस करके बैठ जाओ। रिकॉर्ड क्यों कर रहे तू ये मोमेंट? मैं ये मोमेंट रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं वो कंटेंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्ट्रीम का। वो तो डाउनलोड भी कर सकता है। ओह हाँ ठीक है समझ गया मैं। हो गई क्या शुरू? हो गया, बस 2 मिनट का टाइमर लगा है। 28 सेकंड्स रिमेनिंग गाइस। बाय द वे मेरे पास इंटेल की भी कुछ तगड़ी लीक्स निकल के आ रहे हैं, बट बाद में डिस्कस करेंगे। मनवीर ओबराय थैंक यू फॉर 20 रुपीस सुपर चैट, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग द चैनल। मैं तो 5700 XT यूज करता हूं तो उम्मीद ज्यादा है मेरी पास। आज हमारे साथ गैम्बिट सेनपाई जो है ना इसकी जलेगी क्योंकि 5700 XT यूज करता है। देखते हैं क्या होता है। चलो शुरू हो गया गाइस, शुरू हो गया, कम ऑन। ओके ब्लैक स्क्रीन कर दिया इन लोगों ने। ओके भाई नाइस। लगता है ड्राइवर क्रैश हो गया। वीडियो आ रही है। मेरे को वो भी देखना पड़ेगा कि वॉइस आ रही कि नहीं। चेक कर। सेक्सी आ रही है, टेंशन मत ले। नाइस आ रही है, आ तो रही है, आ रही है। मनवीर ओबराय भाई टेक्नीशियन या टेक ड्रीम शाउट आउट दे दो। टेक ड्रीम नहीं है, टेक्नीशियन है। टेक्नीशियन शाउट आउट दे दे भाई मनवीर ओबराय को। एबू यू गॉन ब्रो? यही है भाई, सुन नहीं रहे हैं। शांत हो जाओ, अभी देंगे शाउट आउट यार, पहले थोड़ा स्ट्रीम देखते हैं। शांति रहेंगे, अब हम बोलेंगे ही नहीं। फार क्राई 6 नाइस। फार क्राई 6 स्टार्टिंग में गेम ट्रेलर से शुरू करा है। नीचे देख, बैकग्राउंड में देख कैसे प्रमोशन कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि टीम ग्रीन का रिप हो जाए। हाँ पीसी भी दिखा रहे हैं। प्रमोशन तो एमडी दबा के कर रहा है। ओह शैडोज से। Welcome everyone. डबल ऑडियो आ रहा है यार। For this second half of our next gen PC platform launch. I loved seeing all of your excitement when we introduced the Ryzen 5000 series a few weeks ago. It was actually the most watched launch video in AMD history. And I must say we're very proud of what Zen brings to gamers. But today, network chala gaya tha. Audio kam aa raha. I'm really excited to show you the new RDNA 2 architecture and our full stack of Radeon RX 6000 series products. Lisa ka audio bada bro. We brought the first generation of RDNA architecture to market in 2019 with the Radeon RX 5700 XT. Aur bada. And with the combined launch of the 5700 XT and the Ryzen 3000 series, AMD became the first company to introduce a high-performance CPU and GPU together. And we delivered a winning combination of computing and gaming performance, including CPU and GPU of the year in 2019 from PC Gamer. Now, 2020 is really the year of the gamer. I know many of you can't wait to get your hands on the next-gen consoles.
Whether it's the Microsoft Xbox Series X and Series S थोड़ा or और the बढ़ा Sony दे। PlayStation 5, अब तो नहीं we बढ़ा are सकता so भाई। proud that AMD is enabling बढ़ा these दिया। incredible gaming experiences, which is why we like to say that AMD is where gaming begins. Now, earlier this month, Mic I off कर showed दो। you our new AMD Ryzen 5000 series, the world's best gaming processor. Our next-gen Ryzen processor combines absolute performance leadership in single-threaded performance, gaming, and creative workloads with leadership performance per watt. And for millions of you, it's a drop-in upgrade to your existing AM4 motherboard. Now, as successful as we've been with Ryzen, many of you have asked us to compete at the highest end of gaming GPUs as Gambit well. volume बढ़ाने And को बोल रहे today, हैं। If we're ready to possible, show desktop you volume बढ़ा दे। exactly what we've been Desktop working capture on. की। I'm so excited to Full show कर you the दिया। Radeon RX 6000 series. It's absolutely the most powerful gaming GPU we've ever built. I think you'll be pretty pleased with what you see. I often talk बराबर है, about the tension ना fact लो। that we're on a journey, and we are on a journey. Just like with our Zen CPU architecture, we're on a multi-year journey in GPUs with our RDNA architecture. We designed RDNA specifically for gaming, and our first-gen RDNA products delivered 50% better performance per watt over our GCN architecture. We wanted to take another big step with RDNA 2 and deliver another 50% generational improvement in perf per watt. And with RDNA 2, we also set the very ambitious goal to deliver leadership gaming performance. And now I'm very happy to show you for the first time, Big Navi. This is the chip at the heart of our high-end Radeon RX 6000 series. Big Navi. 26.8 billion transistors built with leading-edge 7nm Damn. process technology. Big Navi is our first product powered by RDNA 2. We have made incredible progress on the architectural मैं कुछ front. नहीं बोलूँगा भाई। And now let me turn it over to AMD fellow Laura Smith to give you more details on the architecture. Thank you, Lisa. Our graphics architecture roadmap has a clear goal: gaming leadership across the ecosystem. The भाई, subtitle GCN was बंद a करें, great ना लग रहा है। architecture, but we knew we needed to rethink graphics and build the best engine for the future. We wanted to build a set of technologies that game developers could use across all platforms. The first major step was RDNA, introduced last year. RDNA was a new architecture and used a 7nm process node, which helped us with the large initial gains. We committed to you that our engineers had plans in the works for RDNA 2, and we would be back quickly with another significant improvement. By combining our expertise in CPU design, deep gaming history, and broad ecosystem partnerships, RDNA 2 is built to be the gaming architecture for all gamers across console, PC, and beyond. We had some very ambitious goals with RDNA 2. Significantly higher performance, 50% improvement in performance per watt, and new hardware features. Individually, each of these goals is challenging. When combined, they become extremely difficult because as you push performance, a natural side effect is more power. New features also mean more computation, further challenging both speed and power metrics. For RDNA 2, we made significant gains in all these areas. The compute unit is the core of the architecture. We advanced all aspects of the compute unit design, leveraging techniques first developed in CPUs. We deployed pervasive fine-grained clock gating, reimagined the pipeline to aggressively maximize performance while minimizing data movement. In combination, these elements made the compute units 30% more energy efficient, allowing them to be pushed faster. Gaming at 4K requires more data to be brought into the chip. The amount of data more than doubles as we move from 1440p to 4K. The more efficient the memory subsystem is, the higher fidelity the images are, and the more you can push the frame rates. We took a new approach to solving this technical challenge for gaming and deployed a graphics-optimized, high-density, high-speed cache based on the Zen L3 cache. We call this the Infinity Cache. The Infinity Cache minimizes DRAM bottlenecks, latencies, and power consumption. Our specialized Infinity Cache, combined with a 256-bit G6 interface, delivers more than twice the effective bandwidth of a traditional 384-bit G6 solution and at lower power consumption. High frequency is important for gaming performance.
RDNA 2 is built with custom libraries and high-speed design flows, maximizing frequency in 7 nanometer. With RDNA 2, our silicon design and architectural improvements, we are able to deliver 30% faster frequencies in the same 7 nanometer process node. Pulling all this together, the RDNA 2 architecture beats our aggressive performance per watt goal, achieving 54%. On 5 gigahertz, With RDNA 30%, 2, we guys. also focused on bringing new hardware features into the architecture. We partnered closely with Microsoft on DirectX 12 Ultimate features, including DirectX ray tracing, variable rate shading, mesh shaders, and sampler feedback. RDNA 2 will also support Microsoft Direct Storage API. We're excited about this new API that will enhance the gaming experience by significantly reducing game asset load times from large SSDs. We compared the performance of RDNA 2 to our prior generation. And when we put it all together, on average, RDNA 2 delivers double the performance and with great power efficiency. We are so proud of what we've accomplished with RDNA 2, and we are not stopping. The team is executing to plan, RDNA 2 is here, and the RDNA 3 team is well into execution. Let me welcome Scott Herkelman to show RDNA 2 in our new RX 6000 series products. अरे यार लड़की चली गई जेंसन को आना चाहिए था यहाँ पे तो Hello to all of the gamers tuning in, and welcome to our Radeon RX 6000 series product reveal. As a hardcore League of Legends and Borderlands 3 player and playing these games on our RX 6000 series over the past few weeks, I'm so excited and proud to be here with you today. Allow me to introduce you to our brand new AMD Radeon RX 6800 XT graphics card. The 6800 XT is purposefully designed to play all of your favorite AAA games at 4K and below resolutions, and at the highest quality settings available. It comes with 72 compute units and runs with a game clock of over 2 gigahertz. This card features a 2.25 gigahertz boost clock that pushes some of the highest frequencies we've ever achieved. All thanks to the incredible work done by our engineering team on the RDNA 2 architecture. The 6800 XT will also feature 128 megabytes of infinity cache that is power efficient while driving the bandwidth needed for high resolution gaming. Paired with 16 gigabytes of blazing fast GDDR6 memory, you'll be ready for the most demanding high resolution games that you want to play. And we've delivered all of this incredible performance with a total board power of just 300 watts. As you can see, the 6800 XT not only delivers on 4K 60 frames per second, but in most cases, it overperforms. We've been maxing out all the settings in games like Battlefield 5, Borderlands 3, and Call of Duty Modern Warfare, and the performance has just been awesome to experience. Let's take a look at how the 6800 XT competes head-to-head against the latest offering from the competition. Here, we compare their best API scores to our best API scores, the best versus the best. And as you can see, the 6800 XT trades blows and has some significant wins across a variety of titles. And it does all of this at less power consumption. For the 1440p gamers, we have some great results for you too. Over the last several years, more and more gamers have adopted 1440p monitors as their display of choice. Here are the same games we showed you before, running the same best versus best API scenario at 1440p resolution. I personally love seeing so many games running at over 100 frames per second with all of the settings maxed out. This is just an incredible amount of performance. All in all, the 6800 XT is a fantastic choice for enthusiast gamers. We even have more performance we are delivering with 2 very cool features. The first is a one-click overclocking button we've built into our Radeon software package that we call Rage Mode. Now, Rage Mode automatically takes advantage of the overclocking headroom built into your GPU to give you every bit of performance it has to offer. And the second is made possible because of the fact that only AMD can deliver both high-performance processors and high-performance GPUs. We call this new feature AMD Smart Access Memory.
AMD Smart Access Memory unlocks the greater amount of high-speed memory from the AMD Radeon RX 6000 series graphics cards to the AMD Ryzen 5000 series processors, and it delivers additional levels of performance in games. Simply pair these components with our 500 series chipset motherboards, enable the setting in the BIOS, and the performance uplift becomes automatic. When you combine AMD Smart Access Memory with the one-click overclocking of Rage Mode, you'll get a boost in performance in many of the games you love. We're seeing up to a 13% performance increase. And that's before game developers begin to optimize for this new capability. 3090? Now, we know a lot of you absolutely love frames per second performance just like us. However, we can also improve the game experience by reducing latency. The differences of milliseconds of latency in a competitive game can be the difference between a major win and a major loss. Last year, we pushed the industry to recognize there was a better way to provide competitive gamers with less latency from mouse click to the screen, giving competitive gamers who own the RX 5000 series a serious leg up on their competition. Today, we are pushing the boundaries again and further reducing latency in competitive games for even better results. Combining the latest implementation of Radeon Anti-Lag with the FreeSync monitor can reduce lag in your DX9 and in your DX11 games. In Fortnite, for example, gamers can realize up to 8 milliseconds of latency reduction by simply enabling this feature in Radeon software. More recently, we introduced Radeon Boost, a unique feature that's a step beyond anti-lag. For select games, Radeon Boost offers dynamic resolution in response to your mouse or controller inputs, leading to higher frame rates and, as a result, quicker responses to your input. Both Radeon Anti-Lag and Radeon Boost can be enabled via the Radeon software that comes with your graphics cards, and neither of them require a proprietary API or a game integration to provide latency-reducing benefits. As you can see, the combination of these technologies can contribute up to 37% latency reduction in highly competitive games like Fortnite running at 4K. Now, performance is king, but let's talk for a minute about how we are improving the visual experience as well. With full hardware support for DX12 Ultimate, the Radeon RX 6000 series is ready to enable ray tracing and variable rate shading in upcoming titles. We've also expanded our library of Fidelity FX features to work hand in hand with ray tracing, compute, and shader effects to enable the higher level of visual fidelity while ensuring high frame rates. For DX12 Ultimate, we've added an optimized denoiser for ray tracing effects and a variable rate shading algorithm that can adapt image quality based upon luminance and motion. We've also added a suite of compute-based effects to be used alongside ray tracing, like optimized screen space reflections and an optimized ambient occlusion. We're always looking to help developers with new initiatives and are already working on a super resolution feature to give gamers an option for more performance when using ray tracing. As of today, our AMD Fidelity FX supported games list has grown to 35 titles using a variety of our features. So let's take a look at some of these new features in an upcoming game with never-before-seen footage from Counterplay Studios and their fantastic game, Godfall. Godfall is a brand new third-person perspective, next-generation looter slasher that challenges gamers to engage in high-impact melee combat as they hunt for loot, equip legendary armor, and defeat vicious enemies. Leveraging the latest DirectX 12 Ultimate API, Godfall features DirectX ray tracing, variable rate shading, and supports Fidelity FX casts to deliver incredible levels of stunning fidelity. I personally can't wait to play this game, and I think it looks absolutely fantastic. Now, let's hear from a few more of our game developer partners about the work they've done with us on RDNA 2 and what you can expect in their games coming soon. Far Cry 6. I'm here to talk about Far Cry 6 and some of the new technologies we've been collaborating with AMD on to make our game the most immersive and beautiful Far Cry ever. We've been working together to take full advantage of the new Radeon RX 6000 series and RDNA 2 architecture for best possible experience. We've been very impressed by AMD's latest tech and joined forces to bring Fidelity FX casts, DXR ray tracing, and variable rate shading to Far Cry 6.
We're using VRS Tier 2 to use a compute shader to generate a control texture which analyzes the luminance and gives us control at an 8x8 tile level as to what shader rate we're going to be using. This enables us to render much more quickly but keep the same quality level. We're excited to team up with great partners like AMD to bring some new features to World of Warcraft. World of Warcraft is built on a custom engine using the DirectX 12 Ultimate API. Another great feature on the RX 6000 is DXR ray tracing. Here you can see ray tracing evident in how the shadows are interacting with your character. What you're seeing involves incredibly complex computations on the RX 6000. This is a level of realism that hasn't been possible until recently. The RDNA 2 architecture and the Radeon 6000 series allowed us to introduce some of the latest DirectX 12 Ultimate technologies into our engine. Real-time ray-traced shadows allow us to introduce additional shadow casting lights into the scene that provide much more immersion and detail into the world. Over the next few weeks, developers of these incredible games will show never-before-seen gameplay with gorgeous graphics that use a combination of ray tracing and fidelity effects running on the Radeon RX 6000 series graphics cards. Be sure to check out AMD.com starting tomorrow to see more. I'm happy to announce that the Radeon RX 6800 XT will be available on November 18th, starting at $649. Oof. But we are not done yet. Today, we are also announcing the Radeon RX 6800 with 60 compute units, a 1.815 gigahertz game clock with a boost clock of over 2.1 gigahertz. It will feature the same 128 megabytes of Infinity cache and be available with 16 gigabytes of GDDR6 memory with a board power of just 250 watts. The Radeon RX 6800 is a fantastic entry into 4K gaming, delivering more performance than the 2080 Ti, which was launched at $999. The 6800 delivers over 60 frames per second in all of these games, giving you the confidence you need to step into the 4K gaming experience. That same great performance extends to 1440p resolution, where the RX 6800 tears through the latest games, delivering about 18% more performance than the 2080 Ti on average. The Radeon RX 6800 will be available to gamers starting at a price of $579 on November 18th. Oh, price bhi zyada hai. Now, let's bring back Lisa to wrap things up. But देखते हैं गाइस लिसा दीदी ओपी और कोई सस्ते कार्ड नहीं है अभी एक और कार्ड है 6900 XT Thanks, Scott and Laura. नहीं गाइस आपकी चैट सुपर चैट Radeon मिस नहीं किया रोहित भाई 6800 वेट करो XT and 6800 deliver simply incredible 4K and 1440p gaming experiences. This is the power of RDNA 2. And once we add the smart access memory technology, gamers can even get higher frames per second when pairing Radeon 6000 GPUs with Ryzen 5000 series. Now, I saw online that some of you were wondering which big Navi product we previewed during our Ryzen 5000 launch earlier this month. For the record, that was the 6800 XT. But you know, we always save the best for last, and I always get the most fun jobs. So today, that means I have one more GPU to show you. We didn't stop with the Radeon RX 6800 XT. 69. We knew that the RDNA 2 architecture could give gamers even more. I'm so excited to share with you for the very first time the AMD Radeon RX 6900 XT. Yay. Now, isn't this just absolutely gorgeous? And you'll see that it's actually relatively compact for all the performance that it delivers. It's actually the same size as our 6800 XT card. Our top-of-the-stack Radeon GPU is built for the ultimate in 4K gaming performance. The 6900 XT combines 80 compute units with a 2.25 gigahertz boost clock to deliver even more performance at the highest settings. With 16 gigabytes of graphics memory, the 6900 XT is ready for the most demanding next-gen games. And with the power efficiency of RDNA 2, we've been able to deliver all of this with a total board power of 300 watts. Now, Laura showed you that we achieved a 54% generational improvement in perf per watt with the 6800 XT. With the 6900 XT,
we improved things even more, hitting 65% more performance per watt over first-gen RDNA. I'm so proud of our engineers who worked incredibly hard to optimize every aspect of RDNA 2 to achieve this performance. Now let's see how all of this translates to gaming performance. Running at 4K with the highest settings, the 6900 XT looks absolutely fantastic. 3090 It's extremely competitive across the board, consistently delivering high frame rates in your favorite games. What the fuck? Just take a look at the performance we see $1,500 against the fuck. competition in Battlefield 5, Call of Duty, and Gears of War 5. All of this is at lower power with a smaller card form factor. Now, let's talk about price and availability. The AMD Radeon RX 6900 XT will be available on December 8th, starting at $999. You asked for AMD to bring the highest graphics performance to the gaming market, and we're doing just that. I hope you now feel that with the Ryzen 5000 series and the Radeon 6000 series, AMD is your best choice for your next generation PC gaming platform. Whether you want a game with ultimate performance in AAA titles at 4K resolution, or you're an esports fan who needs incredibly high frame rates and responsiveness, across the board for every gamer at every price, AMD has the CPU and GPU combination for you. So I hope you're as excited as we are. We can't wait to get these products in your hands. So look for the Ryzen 5000 series starting November 5th, the Radeon RX 6800 series starting November 18th, and the Radeon RX 6900 XT starting December 8th. To wrap up here, this has been quite a journey for us. And I'm incredibly proud of our CPU and GPU teams who have worked years for this moment. AMD is delivering the best to the industry. We want to thank all of you for your passion and enthusiasm and for always pushing us to be the best. नहीं सस्ता कार्ड तो अभी कुछ नहीं आया वैसे। सस्ता है नहीं मतलब बिल्कुल चीप वाला। गाइस होल्ड अप अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ हुआ क्या है। मैं पागल हो चुका हूँ। आहान स्ट्रीम बंद कर जरा AMD की। हाँ मैंने एक बार दिया। भाई ये क्या हो गया? भाई ये क्या हो गया? मैं गेम प्ले लगा दूं ना वापस से? लगा दे। भाऊ ये क्या कर दिया AMD ने भाऊ? रुक जाओ 2 सेकंड के लिए शांत हो जाओ, सिंक होने दो गाइस पहले। प्लीज सारे बंदे 2 मिनट का मौन एनवीडिया के लिए, प्लीज सारे लोग 2 मिनट का मौन एनवीडिया के लिए, और जो 2200 लोग देख रहे हैं वो सारे के सारे लाइक मारो अभी के अभी 2 मिनट के मौन में। भाई करम को 3070 का रिव्यू डालने में हंसी आ रही है। 2 मिनट का मौन। 3070 वेस्ट 90 का 50% प्राइस कम है उसका लगभग, ठीक है 50% प्राइस कम और परफॉर्मेंस उस 3090 से भी ज्यादा। अब एनवीडिया अपने 8 नैनोमीटर पे रो रहा होगा। भाई मेरे को एक बात बताओ, कल 3070 की वीडियो डालनी है, ठीक है, लॉन्च रिलीज हो रहा है और AMD ने ये रिलीज कर दिया। पर हाँ तुम लोगों ने अगर एक चीज नोटिस नहीं की हो तो जो वो बेंचमार्क्स AMD दिखा रहा था उसमें लिखा हुआ था प्लस रेज मोड प्लस AMD स्मार्ट मेमोरी। हाँ वही ठीक है, तो वो तुमको डायरेक्ट बेंचमार्क्स नहीं दिख रहे हैं, बट अगर वो फिर भी सच होते हैं ना, ओ भाई मतलब AMD ने दिमाग खराब कर दिया। मतलब $1500 का 3090 बिकता है और तुम्हें $1000 में सेम कार्ड मिल रहा है। लाइक व्हाट द फक। और यहाँ पे मनवीर ओबरॉय को चाहिए था टेक्नीशियन से शाउट आउट, तो टेक्नीशियन शाउट आउट दे, पहले तो मनवीर ओबरॉय को 40 रुपीस दिए मनवीर भाई को यार बड़े वाला शाउट। और AMD को भी पता है, रोहित पवार भाई ने दिए 40 रुपीस पर। रोहित पवार ने बोला है कि माय स्पेक्स 3600 और 1660 गुड फॉर स्ट्रीमिंग। यस गुड फॉर स्ट्रीमिंग। आपकी सुपर चैट मिस नहीं की थी रोहित भाई, स्ट्रीम चल रही थी। नाउ गाइस जो परफॉर्मेंस, और हाँ एक चीज मैं तुम्हें दिखाता हूँ, AMD ने ना जो तुम्हें बताया ना कि CPU प्लस GPU वाला, कि AMD के CPU के साथ AMD का ग्राफिक कार्ड पेयर करो। पहले ये एक मीम हुआ करता था, लोगों को ना पहले खबरें लगती थी, मतलब ऐसे लोग अफवाहें फैलाते थे कि AMD के साथ AMD लगाएंगे तो क्या अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, लेकिन अब AMD ने इसको एक सच बना दिया है। अब मुझे नहीं पता ये एक्चुअली में काम कैसे करेगा, कैसे AMD इसको एग्जीक्यूट करेगा। प्लस हाँ AMD ने इसमें बहुत एक चीज बोली, कैसे काम करेगा, क्योंकि तेरे जो AMD के Ryzen 5000 सीरीज के CPU उनके अंदर भी बहुत ज्यादा कैश है और GPU में भी बहुत ज्यादा कैश है, तो मे बी इन लोग एक दूसरे से ट्रेड कर सके जो भी डेटा है। अब जाकर के इनका फिडिलिटी एफएक्स भी काम आएगा। में तेरे बैंडविड्थ का इशू आता है कि अगर तू CPU से डायरेक्टली कैश एक्सेस कर रहा है ना, देन तेरे पास पूरी बैंडविड्थ एंड लेटेंसी पड़ती है। देन हाउ यू गोना एग्जीक्यूट दैट, आई डोंट नो। टेक फ्रेम तू यहाँ पे चैट में आया प्लीज, बड़े लोग हो यार तुम। 3000 निकाल मेरे, 3000 निकाल पहले तो। हाँ और AMD को भी पता है कि 8 की अभी सिर्फ गिमिक है,
इसलिए मेंशन नहीं गिमिक की ऐसी तैसी जितने 2300 लोग देख रहे हैं, पहले तो वो लाइक करो। दूसरी चीज, यहाँ पे AMD ने एक स्पेसिफिकली एक चीज मेंशन करी, क्लॉक गेटिंग। अब देखो क्लॉक गेटिंग बहुत ज्यादा टेक्निकल चीज है, बहुत मतलब हद से ज्यादा टेक्निकल चीज। लेकिन अगर मैं तुम्हें इसके बारे में मोटा मोटा बताऊं तो अगर AMD ने क्लॉक गेटिंग इसमें अच्छी इंप्रूव करी है ना, वही एक रीजन हो सकता है, या फिर मैं बोलूंगा 50% चांस है कि क्लॉक गेटिंग इंप्रूव होने की वजह से तुम्हारे जो कार्ड्स हैं वो इतने हाई बूस्ट क्लॉक के साथ आ रहे हैं। और मे बी जब तुम रेज मोड ऑन करोगे तो उस क्लॉक गेटिंग में इंप्रूवमेंट की वजह से तुम्हारी जो है वो कार्ड्स और हाई टच करेंगे, बिकॉज क्लॉक गेटिंग इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा कम्युनिकेशन, जब तुम 7 नैनोमीटर जैसे लोस पे जा रहे हो, तुम्हारे पास इतने बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर है, क्लॉक गेटिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। मैं समझाऊंगा नहीं यहाँ पे क्लॉक गेटिंग क्या है, बट क्लॉक गेटिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इस पे AMD खुद, इंटेल भी खुद काम कर रहा है। तो हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। बाकी उन्होंने कुछ डिटेल दी नहीं है, मे बी शायद आर्किटेक्चर डे या फिर कुछ होगा, उसमें वो डिटेल देंगे कि तुम्हारी इन्फिनिटी कैश कैसे वर्क करने वाली है। आई थिंक मुझे इसका व्हाइट पेपर, मेरे को शायद कहीं से व्हाइट पेपर मिल रहा था, लेकिन अब मुझे उसका व्हाइट पेपर ढूंढना पड़ेगा इन्फिनिटी कैश का। रिप 4019 एडवांस लॉल, थैंक यू राजेश भाई फॉर 40 रुपीज सुपर चैट। बट आई थिंक मुझे ये अब 7 नैनोमीटर पे रिफ्रेश एनवीडिया का आ सकता है इसको टैकल करने के लिए। वही बोल रहा हूँ। अब तुम्हें देखो गाइस, 2-3 दिन रुक जाओ, 30 सीरीज का कुछ मत लेना, क्योंकि प्राइस डाउन हो सकते हैं। एनवीडिया प्राइस डाउन कर सकता है, ठीक है। मतलब कम ऑन, मतलब तुम्हारा 6800 ने 3070 को बीट किया तो प्राइस भी बढ़ा दी, ठीक है। और 6800 XT ने एनवीडिया के उसके बराबर था तो थोड़ी प्राइस भी कम थी। और अगर तो तुम लोग AMD को सामान दिमाग लोगे से तो तुम्हें जुड़े- फार क्राई 6 भी फ्री मिलेगी शायद। हाँ, फिर तुम्हें गेम बंडल्स मिलेंगे, प्लस रे ट्रेसिंग, प्लस AMD DLSS का कोई कॉम्पिटिटिव निकाल रहा है। मैंने तुम्हें, अगर तुम मेरी वीडियोस फॉलो करते हो ना, तुम्हें मैंने पहले ही बताया था कि AMD DLSS का कोई कॉम्पिटिटिव नहीं, मतलब अभी इनके पास नहीं है। लेकिन मैंने तुम्हें इतना बोला था कि DLSS का कॉम्पिटिटिव निकालने के लिए तुम्हें कुछ सुपर कंप्यूटर या उस टाइप की चीजें इनके पास चाहिए रहती, फिडेलिटी जिससे तुम्हें FX उस तो टाइप पहले के भी था एल्गोरिदम ही, तुम पिछले train करो। जनरेशन में इन्होंने दी थी। वो अपस्केलिंग हाँ, था, अब- वो DLSS नहीं था। बट अब जाके वो तो काम कर DLSS रहे हैं जैसा, उसमें। हाँ, तो DLSS जैसा अगर तुम्हें एल्गोरिदम चाहिए, देन तुम्हें एक सुपर कंप्यूटर जैसे एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से उसे ट्रेन करना पड़ता है, इसमें कि टाइम लगता है, जो कि AMD अभी टाइम ले रहा है, और इसीलिए वो जो है वो अब लेके आएंगे, ठीक है। काम डाउन, लव योर कंटेंट ब्रो, मैं एक्साइटेड हूँ। अगर इंडिया में सही प्राइस रहती है ना 6900 की तुम्हारा भाई 6900 XT बाय करेगा, ये तुम लिख के ले लो। अगर 6900 XT की इंडिया में प्राइस सही रहती, तुम्हारा भाई बाय करेगा दिसंबर में, जब वो लॉन्च होगा या जब भी वो मार्केट में आएगा। जो भी हो यार, लेकिन जिसको हाई एंड मतलब ग्राफिक्स भी चाहिए था ना, $1000 बहुत हो गया यार। अच्छा और कुलदीप, मेरे को एक बात बता। $1000 बहुत है, बट $1400 से तो कम है। अरे कुलदीप मेरे को एक बात बता, AMD की परफॉर्मेंस या एनवीडिया के एक्स्ट्रा फीचर्स? अभी देख एक्स्ट्रा फीचर्स, देख अगर मैं RTX वॉइस को छोड़ दूं तो तेरे बाकी फीचर्स तो मिल ही रहे हैं उसमें, और मैं परफॉर्मेंस की तरफ जाऊंगा, लीन होऊंगा हाँ वही, प्रोबेबली। परफॉर्मेंस बेटर है, बट यार फिर भी अगर तू 5700 XT को देख ले, वो भी बहुत अच्छा कार्ड था, बट इंडिया में भी नहीं, नॉर्मली भी बिके नहीं थे। मौका भेज दे। नहीं एनवीडिया के मुकाबले वो बिके नहीं थे, मैं ये बता रहा हूँ। बराबर जो भी डालने मैं बोल रहा हूँ तू बेच दे अपना 5700 XT और 6800 में अपग्रेड मार ले। हाँ भाई मैं पम्प्ड हूँ गाइस। RTX व्हाट, ठीक है, RTX क्या है अब, कुछ भी नहीं। रिफ्रेश ही बचा सकता है एनवीडिया को, और कुछ नहीं। 7 मुझे तो यार ये डर लग रहा है कल हमको 3070 की वीडियो डाल लिया, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा यार। गाइस इससे अच्छा तो पहले ही रिव्यू करवा लिया होता है यार। वही ना, बेइज्जती करवा दी अपनी। और कि लास्ट मोमेंट पे कुछ प्राइस कम कर सकते हैं। और तुम्हें क्या लगता है, कंपनीज को आपस में पता होता है कि सामने वाली क्या परफॉर्मेंस निकालने वाली है? और हल्का फुल्का रहता है, लेकिन ट्राई करते कि पड़े, आइडिया ऑलमोस्ट रहता है। आदित्य गेमिंग, AMD रॉक्स यो ब्रो। अरे AMD ने अपनी लास्ट वाली पिछले बार जो कार्ड्स में अपने काम भी तो करवा दिया था खराब वाला, अपनी प्राइसिंग सब कुछ बता दिया। AMD ने अपनी प्राइसिंग नहीं कर दी थी। डिबेटेड, लेकिन वो डिबेटेड था नहीं, वो उन्होंने उनका स्पेशल इस बार उन्होंने पूरा बोला था कि इस बार हम डिबेट वगैरह नहीं करेंगे, प्योर परफॉर्मेंस देंगे। उन लोगों ने इस बार, उन लोग इतना कॉन्फिडेंस थे इस बार। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है 2000 से ऊपर, अरे 2077 लोग देख रहे हैं, साइबरपंक 2077 डिले हो गया और 2077 लोग देख रहे हैं। प्लीज 2000 से ऊपर लाइक्स चाहिए मुझे वीडियो। और गाइस एक बात मैं बता देता हूँ, AMD के ड्राइवर सबसे बेस्ट होते हैं। मतलब हाँ, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई थी, बट अभी एकदम मस्त चलते हैं और बहुत अच्छे हैं अगर तुम बाकियों से देखोगे तो। और परफॉर्मेंस बूस्ट मिलता है नए नए अपडेट्स में, ना कि कम हो जाता है। महेश कतरी बोल रहा है यार, लेकिन AMD DLSS के अगेंस्ट कुछ लेकर आया तो भाई लेकर आएगा, टेंशन मत लो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आएगा। 2-3 महीने पहले लॉन्च है ना, 2-3 महीने के ड्राइवर अपडेट में देख लेना, कुछ ना कुछ जरूर आएगा DLSS का रिप्लेसमेंट, आई मीन कंपटीटर। यस, और बाकी नील चौधरी भाई, आएगा RX 570 का रिप्लेसमेंट, बट नेक्स्ट ईयर, अभी नहीं आएगा, अभी सिर्फ हाई एंड कार्ड रिलीज हुआ है। ध्यान दिया होगा, एक चीज ध्यान दिया होगा, रे ट्रेसिंग का ज्यादा कुछ उन लोगों ने दिखाया नहीं। है क्या रे ट्रेसिंग? छोटे मोटे
गॉडफॉल और सब रेट्रेसिंग पे? गॉडफॉल वॉडफॉल का अभी तो गेम्स ही कहाँ है, अभी मतलब इतनी नहीं है, अभी आ जाएंगी जितने ना। लोग चैट में हैं, अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमको क्या चाहिए? तुमको एनवीडिया की रे ट्रेसिंग जैसे फीचर्स, आरटीएक्स वॉइस जैसे फीचर से फर्क पड़ता है, या फिर तुम लोग को सिर्फ रॉ परफॉर्मेंस चाहिए? जरा चैट में बताओ मुझे। मेरे को तो बताओ। भाई परफॉर्मेंस चाहिए थी, इसलिए मैंने AMD का ही कार्ड लिया था भाई। बेस्ट 4K कार्ड अगर बोला जाएगा ना तो अब 6900 XT है। 69 इन द चैट। यस भाई। ओके, सब बोल रहे हैं परफॉर्मेंस। ओके, कैप्टन रिच 3080 क्वाड मोबिलिटी 104 एफपीएस देता है, दे लाइड लॉल। नहीं ब्रो, वो डिपेंड करता है टेस्ट बेंच क्या है। कैप्टन रिच, आपने किस सेटिंग्स पे खेला, आपने किन सीपीयू के साथ खेला, आपकी सेटिंग्स क्या थी, वो सारी चीजें उसपे मैटर करता है। पोचिंकी गॉड ने बोला है 3600 3060 2060 सुपर सजेस्ट पावर सप्लाई 550 वॉट की ले लो, कॉर्सेर की सीवी मोर देन इनफ। ओके, सबको परफॉर्मेंस चाहिए, सारे परफॉर्मेंस लिख रहे हैं। ओके, फीचर से किसी को फर्क नहीं पड़ता। नाइस। अरे मैं मतलब अभी सब बोल नॉर्मली रहे अगर हैं, बाद बोलूँ में ना, आके सब अगर AMD। मेरी बात मानो, मैं ये चीज पूछना चाहता हूँ कि आरटीएक्स वॉइस कौन यूज करता है? मतलब मैंने तो नहीं करके देखा आज तक कभी, सिर्फ ट्राई करने के लिए करा था एक बार, उसके बाद मैंने आज तक ब्लेंडर कभी में यूज नहीं करा। रेंडरिंग बता दे ब्रो, ब्लेंडर में हाँ तुम्हें फर्क मिलेगा, बट वो फिर गेमिंग नहीं हुआ ना, वो फिर तुम क्रिएटिव प्रोफेशनल एप्स की तरफ जा रहे हो। नाइस नाइस, मजा आ गया। मैं तो मतलब पम्प्ड हूं यार, तुमने मेरी एक्साइटमेंट देखी होगी, मैं तो बिना सांस लिए बोल रहा था। और 3090 को तो यार कितना गंदा खत्म कर दिया भाई भाई। 3090 चुटकुला बन गया, एक जोक बन के रह गया 3090 तो अब। 3090 को तो बड़े बुरी तरह भाई सच में दिखाया भी ऐसी है, और पता है कितना बढ़िया डायलॉग मारा है, इतना सब कुछ तेरे कॉम्पैक्ट साइज में। वही हाँ, क्योंकि 3090 और कम वो कम तो वॉट हंसी आ गई यार, कम सच में पावर सुन के। कंजम्पशन भी। हाँ भाई, 3080 ले लिया तो $50 का लॉस हुआ है ना? नहीं ब्रो, $50 का तो लॉस अभी हुआ है। अभी एनवीडिया $50 कम कीमत और करेगा, तो वो $50 जो कम कीमत करेगा एनवीडिया, 50 या $100 जितना भी करेगा, मेरे ख्याल से 50 ही करेगा, मालूम है तो ये वो और होता है होगा। जब कोई आराम करता है तो कॉम्पिटिटर आगे निकल कंफर्म है, तू जाता है। और कंफर्म है कि वो करेगा प्राइस कम? Nvidia ने पिछले बात कर में ये रहा है काम एनवीडिया करा पे, था। अभी इंटरनल डिस्कशंस चल रहे हैं कि एनवीडिया प्राइस डाउन करेगा। हाँ आ गई है खबर उड़ती उड़ती, कौन सी बड़ी बात है, बोल दो अब, यस, आई खोल लव दो यार, अब रात आर्टिक्स। खोल दो। शुभम भाई बोल रहे हैं अरे उनको भाई आर्टिक्स खबर पसंद है। पूरी खबर है, आपको पूरा वही मालूम पड़ी गैप क्या है उसमें। पूरा मालूम है। मतलब कि मैं तो तुम्हें इतना बोल सकता हूँ, मैं तो इनसाइडर बंदे ने बोली है, अब बताओ। यस, फोन पे बोला है इसको तो, मुझे तो फोन पे बोला है, अब बताओ। कि प्राइस डाउन इससे करने की चल रही है। इससे ज्यादा क्या बड़ी बात हो सकती है कि बंदे ने मुझे फोन करके बोला है कि प्राइस डाउन होगी। एनवीडिया की बताओ हट भाई। गई है, बस और कुछ नहीं। एमडी लेकिन अपना बजट का कार्ड नहीं खेल रहा है, उसे मालूम था वो 3070 को काफी अच्छे मार्जिन से बीट कर रहा है, प्राइस बढ़ा दी उससे $80 ज्यादा रख दिया प्राइस। भाई देखो कुछ भी करे ना करे, बट अब एक बात है भाई, AMD आ चुका है बिल्कुल लीड में। AMD ने CPU मार्केट भी बहुत अच्छे से कैप्चर करने वाला है, जो वो पहले भी कर ही रहा था, और अब GPU मार्केट भी काफी हद तक कैप्चर करेगा अगर प्राइसिंग सही रहे इंडिया में तो। मैं थोड़ा मतलब डिसअपॉइंट हूँ यही 6800 की प्राइसिंग को लेकर, मतलब कि हाँ 6800 की प्राइसिंग ना थोड़ी यार इनको कम रखनी चाहिए थी, क्योंकि 3070 आई थिंक 500 पे होगा। चलता, क्या बोलते हैं 549 रख देता ना तो भी चलता, कम से कम $30 और कम कर। ये 3070 कितने पे होने वाला है वैसे लॉन्च, कुछ आइडिया? 3070 550 का है वो शायद, आई थिंक 550 का है ना? 500 499। हाँ 499 का है वो, 499 और का है वो। 6700 देख यार 3070 को काफी मार्जिन से मतलब बीट भी तो कर रहा था, बहुत बड़े मार्जिन से। पोचिंग की गॉड बोल रहा है टेक्नेशन, टेक एंड टू टेक्नेशन दिल्ली, दाढ़ी वाले बाबा, ओसी वॉर 2 सीजन 2 लाओ, ठीक है? अरे अब आप भाई इसे करने ऑल AMD बिल्ड अब कर सकता है। अब तुम लोग ऑल AMD बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि अब तुम्हें एक्चुअली परफॉर्मेंस मिलेगा ऑल AMD मेरा बिल्ड तो करने पहले का। से ही भाई ऑल इंडिया है। बहुत बड़ी कैश तुम्हारी CPU में भी रहेगी, बहुत बड़ी कैश तुम्हारी GPU में भी रहेगी, मस्त परफॉर्मेंस बूस्ट होगा। और कैश तुम्हारी वॉलेट में भी रहेगा। ओ ये खतरनाक डायलॉग, क्या 3090 लेने से अच्छा अगर आप 6900 XT लेते हो तो कैश आपके जेब में भी बचेगा। यस। और रोहित पवार बोल रहे हैं टेक्नीशियन ओपी, टीम रेड ओपी। अरे मैं अकेला ओपी नहीं यार, जितने लोग बैठे हैं सब ओपी आप यार। और प्रकाश सिंह बोल रहे हैं भाई मैंने तो 99K में 3080 गेमिंग एक्स ट्रियो ले लिया ब्रो, फिर अब क्या बोलूं मैं? इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वेट करो, हमेशा वेट करो। वैसे मिल गया तुमको यार? आई डाउट कि मिल गया, लोगों को मिल ही नहीं रहा कार्ड। मोस्ट प्रोबेबली 1080p के ऊपर आई थिंक AMD का थोड़ा ज्यादा बेटर होना चाहिए, क्योंकि तुम समझ सकते हो, क्योंकि कोचिंग की गॉड थैंक यू फॉर 30 रुपीज सुपर चैट फॉर सपोर्टिंग द चैनल ब्रो। अच्छा तूने ये देखा ना कि मतलब 4K में 3080 कम्पीट कर रहा था, लेकिन जैसे ही 2K पे आया गेमिंग का बात डोमिनेट। और 6 साल मॉस्को सीन ये है ना
एनवीडिया ने कंप्यूट आर्किटेक्चर चेप दिया इधर पे। अब एएमडी ने डेडिकेटेडली गेमिंग आर्किटेक्चर बनाया बिकॉज उनका कंप्यूट आर्किटेक्चर सीडीएनए है। अरे ठीक भाई है। वही बात है ना, एनवीडिया को सस्ता पड़ा ना, आरएनडी का पैसा अलग से बहुत ज्यादा लग जाता है। तो है भाई, पर अच्छा गाइस मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, तुम्हारे पास इंटेल जो है, चलो इंटेल और एनवीडिया दोनों बड़ी कंपनी है, बट मैं इंटेल से कंपेयर कर रहा हूँ, हालांकि फेयर कंपैरिजन नहीं है, बट इंटेल से मैं कंपेयर कर रहा हूँ। नटर हेड भाई बोल रहे हैं भाई लेकिन एएमडी रिव्यूज कब आएंगे, तो तुम्हारे एएमडी 18 तारीख को आएंगे अगले महीने। तो सुनो, तो सीन क्या है, इंटेल में 15,000 लोग, इंटेल कंपनी में 15,000 लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं जो कि सिर्फ सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, और एएमडी में टोटल एम्प्लॉइज हर कोई मिला के, इवन सीईओ, ये जो तुम्हारे दिखते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर, गेम डेवलपर, सीपीयू डेवलपर, सब मिला के 10,000 11,000 एम्प्लॉई हैं। तो उनके पास इतने सारे सॉफ्टवेयर गाइज हैं, तो एनवीडिया पे भी इतने सारे डेवलपर भरे पड़े हैं, तो इसलिए जो है वो इनका जो है वो इनके पास फायदा है। लेकिन फिर भी अगर ये लोग एक ही आर्किटेक्चर को उसी में चेप रहे हैं, तो देन मुझे नहीं लगता कि एनवीडिया अपने बिलियंस डॉलर सही जगह इन्वेस्ट कर रहा है। टेक ड्रीम्स, हेलो बड़े भाई लोगों, टेक ड्रीम यहाँ पे लोग बोल रहे हैं ओसी वॉर्स करो यार, लेकिन तुम तो रिप्लाई नहीं कर रहे भाई, क्या दिक्कत है? 40 रुपए की सुपर चैट भी आई है, 40 रुपए की सुपर चैट है, मजाक कर रहा था। जिसे बाय करने का आयरन पीसी 6900 XT बेस्ट, नाम भी बेस्ट है, परफॉर्मेंस भी बेस्ट है भाई, नाम ही 69 है, एएमडी ने काइंड ऑफ जोक बना दिया। अब तो 6900 XT देगा तुम्हारा भाई, विद 6900 XT। एक सेकंड 6900 XT नहीं, ऐसा लगता नहीं है, प्रोबेबली एनकोडर पे भी ओवरऑल किया रहेगा एएमडी ने, अभी पूरा डिटेल्स नहीं आया आर्किटेक्चर का, मे भी कुछ वेबसाइट में कल डालेंगे, चेक कर लेना वेबसाइट पे। यस 6900 XT 3900 के साथ 69 करेगा। हो नहीं सकता कि मतलब एएमडी पूरा इतना आर्किटेक्चरली ओवरऑल कर रहा है और एनकोडर को वैसे ही पुराना हकते हुए छोड़ दे। मे भी वो AV1 डिकोडर भी इस बार डाले जैसे पिछली एनवीडिया ने डाला है। लेट्स सी, पहले तो व्हाइट पेपर आ जाए तो मालूम पड़ेगा ना क्या क्या है। अब मुझे इन्फिनिटी कैश का वो चाहिए यार, इनका पेटेंट और जो भी इन्होंने वो करा था। नटर हेड, थैंक यू फॉर 80 रुपीज सुपर चैट फॉर सपोर्टिंग द चैनल। आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा भाई, मजा आ गया यार भाई। हाँ मैं क्या बोल रहा था कि उसी वर्ष की जंग छिड़ी जाए भाई, तुम छिड़ी कहाँ से जाए भाई, छिड़ी तो हुई है, तुम लोग वो करते नहीं यार। रोहित पवार, पीसी वाले इंस्टाग्राम चेक कर लिया करो ब्रो, इंस्टाग्राम में इतने मैसेज आते हैं ना, मैं चेक करना चाहता हूँ पर फिर मैं एक ही बंदे का रिप्लाई देके अगर निकल लूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं इसलिए मेरे को क्या करो, तुम्हारे कोई भी क्वेश्चंस रहते हैं ना मेरे लेटेस्ट वीडियो में कमेंट मार दिया करो, मैं उसे जवाब दे दूंगा। इंस्टाग्राम पे खाली फोटो देखने के लिए, अगर तुम्हें एक्चुअली में आंसर चाहिए मेरे लेटेस्ट वीडियो में कमेंट मारो। प्रकाश सिंह 40 रुपीज सुपर चैट, तो नहीं 5600X विद 6800, बिल्कुल यस, AMD विद AMD। और नाम भी क्या रखा है, रेज मोड। डालने की जरूरत नहीं है यार 3070 का, अपने को रिव्यू डालने की जरूरत नहीं है भाई। मैं तो नहीं डाला 3070 का रिव्यू अब। अरे ये 57 मतलब सारे में अपडेट्स आएंगे ना, रेज मोड तो मेरे में भी आ जाएगा ना फिर तो। पता नहीं भाई कब आएगा, आना तो चाहिए नहीं आएगा। तेरे पास लेटेस्ट जेन का सीपीयू नहीं है ना, लेकिन नहीं जीपीयू क्या उन लोगों ने, या फिर बोले कोई भी AMD सीपीयू चलेगा, कोई भी जनरेशन। नहीं कुछ जो अपडेट्स, जो ड्राइवर जो अपडेट्स आएंगे वो तो मिलेगा मेरे को। 500 सीरीज बोर्ड भी 500 सीरीज का बोला है। बराबर सही बोल रहे हैं। बट जो कुछ छोटे मोटे अपडेट्स हैं, ये अपग्रेड मान ले, छोटे मोटे अपडेट्स तो मिल ही जाएंगे ड्राइवर के यार, परफॉर्मेंस बम तो मिलेगा ही हल्का सा। हाँ बाकी सब चीजें तो मिल जाएंगी, जो सॉफ्टवेयर पैकेज मिल जाएगा, टेंशन मत ले। तू मॉनिटर अपग्रेड छोड़, ये अपग्रेड मान ले। मुझे पहले से ही भरोसा था कि इस बार AMD compete करेगा, लेकिन पीसी वाले वीडियो बनाने में वो कुछ नहीं कर पाएगा। बिग नावी कुछ नहीं कर पाएगा। बोल रहा था, मेरे को याद है। बात देख लिया पीसी वाले, हो गया। लेटेस्ट वीडियो नहीं, वो तू कुछ भी लीक्स देख के जो आता है, हाँ अच्छा लग रहा है, हाँ बुरा लग रहा है, भाई थोड़ा रिसर्च करके डालने का। सर अगर आप एक न्यूज पर्सपेक्टिव से वीडियो बनाते हो ना, तो अगर तेरे वहां पे मुंबई में बाढ़ आई है तो तू यही बोलेगा कि बाढ़ आई है। अभी बाढ़ से लोगों का एक्चुअली में नुकसान होगा नहीं होगा, इकोनॉमी कितनी डाउन जाएगी, वो तेरा काम नहीं है, ठीक है भाई। मैं तो स्टार्टिंग से ही बोल रहा था इस बार AMD करेगा, और AMD ने करा। आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड एंड बहुत अच्छा लग रहा है। मी आल्सो वेरी सेटिस्फाइड।
सागर वीबीआर ब्रो बोल रहे हैं कि Ryzen 5 3400 गुड फॉर म्यूजिक प्रोडक्शन। यस ब्रो, कर सकते हो। म्यूजिक प्रोडक्शन में आपका मेन सीपीयू का ही वर्क होता है, तो हाँ ठीक है। अगर आपका बजट बढ़ा सकते हो तो देन 3600 या 3100 जैसे कोई सीपीयू लो, बट हाँ अगर इतना ही बजट है देन ओके। गेमर बॉय RX 570 वर्सेस RX 570 वर्सेस 1650 GDDR6 फॉर नेक्स्ट 4-5 इयर्स। तो मैं बोलूंगा RX 570 बिकॉज 1650 GDDR6 भी स्लो है आपका उससे। प्रकाश सिंह, आयुष भाई से बोलो 5600X एंड 6800 स्टॉक में रखना। बिल्कुल भाई, स्टॉक में रखेंगे, खरीदने के लिए रेडी रहना। टेक एक्स एजुकेशन, AMD किल्ड एनवीडिया एंड इंटेल, बेस्ट बर्थडे गिफ्ट फॉर मी। अरे आपका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे ब्रो। टेक एक्स एजुकेशन, हैप्पी बर्थडे। भास्कर दास, स्ट्रीमिंग एनकोडर एडवांटेज ऑन एनवीडिया। हाँ एनवीडिया को नहीं पाता है AMD, कुछ तो किया होगा इन्होंने, दिखाया नहीं अभी शायद, ये दिखाना चाहिए था। अब जो नोड है वो मिला ही नहीं, क्योंकि एनवीडिया ग्रीडी हो गया था यार। वो उसका प्राइस तोड़ना चाहते थे वेफर्स का TSMC के, बट TSMC ने बोला गेट आउट, हमारे पास ऑलरेडी AMD है जो कि हमारे पूरे वेफर्स ले रहा है, क्योंकि उसके पास ऊपर से उनके पास AMD जैसे कस्टमर को मना करेंगे नहीं जब सोनी और माइक्रोसॉफ्ट जैसे कस्टमर्स को वो लेके आएगा तो। और हाँ भास्कर दास भाई, स्ट्रीमिंग एनकोडर का एडवांटेज अभी हम कह नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है AMD ने भी एनकोडर अपडेट कराओ जिसके बारे में भी बताया नहीं है उन लोगों ने, तो हाँ। ब्रो डोंट फॉरगेट द ड्राइवर्स। भाई एनवीडिया का ड्राइवर्स कितना अच्छा रहता है, जब लॉन्च हुआ था 30 सीरीज, आपको मालूम पड़ ही गया रहेगा। तो गाइज अब चलते करते हैं यहीं पे स्ट्रीम बंद। जिनके क्वेश्चंस हैं वो वीडियो में पूछना। और मैं तो खाना खा रहा हूँ, आप लोग भी खाना वाना छोड़ के अगर बैठे हो तो खाना वाना खा लो। मजा आ गया है, खुशी मनाओ, पटाखे फोड़ो। दिवाली से पहले तुम्हें देखो दिवाली की खुशी तो दी बंद कर AMD दूं? ने। यस हाँ Guys, तो good गाइस night. धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर गाइस। हाँ और सबको फॉलो कर लो, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको और सब्सक्राइब हाँ कर लो, लाइक कर लाइक्स लो। मार के जाना सारे के सारे प्लीज। सब लाइक कर 800 जाओ। लाइक्स चाहिए मुझे इसमें। यस हाँ 2000 लाइक। प्रकाश सिंह, व्हेन Ryzen 9 3900X with 5900XT ले लेना। 18 तारीख को आएंगे ग्राफिक्स कार्ड तो नहीं, दिसंबर में आएगा। 6900 नेक्स्ट ईयर आएगा। आएगा। नहीं 6900 नेक्स्ट ईयर आएगा। दिसंबर बोला है उन्होंने, दिसंबर बोला है। अरे यार वो R9 6900X की बात कर रहे हैं। मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा R9 6900X नेक्स्ट ईयर आएगा। 6900X दिसंबर में आ जाएगा। दो, तो यस वेट करना पड़ेगा आपको। बंद चलो कर रहा हूँ। चलो, बाय 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 बाय।